गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदीदी ब्लॉग। और आज मेरी तबीयत एकदम ज़बरदस्त लग रही है, मतलब बहुत दिनों के बाद थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। कल भी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो मेडिसिन मैंने ली थी, लेकिन आज थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील करने का मतलब है कि अभी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई है, मैंने बस इग्नोर करना शुरू किया है। क्योंकि जब काम की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे तो वो क्या होता है ना, वो आपको लाइट फील कराता है। तो बस मैंने वही किया है, अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया है कि भाई इतनी लायबिलिटी है मेरे ऊपर, इतने सारे काम है, बच्चे हैं, पति है, परिवार है, और उसके बाद अगर मैं ही बीमार रहूँगी तो मैं कैसे करूँगी। तो मैंने थोड़ा चीज़ों को लेट गो किया, लेट गो। हाँ, तो मॉर्निंग हो गई है, सारा काम हो गया। आजकल तो मॉर्निंग सुबह सुबह हो जाती है। सुबह मैं 5:30 पौने 6 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर स्कूल भेजना रहता है, तो इसलिए सुबह सुबह उठ जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं सोऊंगी ना नहीं सोऊंगी तो दोपहर को मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा सोने का। इस वजह से मैं उस समय, मतलब कि बच्चे 7:15 बजे 7:30 बजे तक निकल जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ अभी 7:30 बजे ना ही मैं खाना बना सकती हूँ, ना ही मैं सुबह सुबह इतनी सफाई करके रख दूँ कि दिन में 10 बजे के बाद ही घर गंदा लगने लगेगा। तो क्योंकि मेरा घर जो है ना ऑन रोड पे ही है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से मैं इतनी सुबह सुबह सफाई भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो करते क्या है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर उस समय, और उसके बाद फिर मैं उठती हूँ तो सारे काम को करती हूँ। मम्मी आजकल मेरे काम में बहुत हेल्प कर रही हैं, मेरी सासू माँ। मैं उठती हूँ ना तो मम्मी आजकल क्या हो रहा है, सब्जी बना देती हैं, दाल बना देती है, जिससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। क्योंकि जब मेरी अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, तो मैंने मम्मी से शेयर किया था कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा मन नहीं करता कोई काम करने का। तो मम्मी ने इस तरीके से थोड़ी सी मेरी हेल्प करने की कोशिश की है। तो क्या होता है, जब मम्मी दाल बना देती है, सब्जी बना देती है ना, तो फिर उतना सारा काम नहीं होता, प्रेशर नहीं होता है, और प्रेशर के कारण ही सारे काम बेकार होते हैं। फिर आपको टेंशन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो प्रेशर नहीं लेना है। तो प्रेशर को कम करने के लिए थोड़ा मम्मी कर दिए, फिर हमने कर लिया, तो ऐसे मिल बांट के काम हो रहा है। तो बच्चों को मैं स्कूल भेजने के बाद सो जाती हूँ तो मम्मी ये कर देती, फिर उठने के बाद मैं अपने आगे के सारे कामों को करती हूँ। तो कल तक भी थोड़ी तबीयत वैसे डगमग लग रही थी, तो फिर मैंने मेडिसिन ली है, और अब आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और मुझे फिर अगेन बाहर जाना है, क्योंकि घर में ना साग सब्जी फिर से ख़त्म है। ये वेजिटेरियन के घर में ना ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है, साग सब्जी हर दूसरे तीसरे दिन में ख़त्म होती है। और अभी जो मेरा भाजी वाला है ना, वो आ नहीं रहा है, वो कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो उनका वेट करने से क्या होता है ना कि सब्ज़ी एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो वो सब्ज़ी भी लेना है मुझे, वेस्टीज ऑफिस भी जाना है, और अजीत के पास छुट्टी नहीं है, और मैं अकेले जाऊंगी इस भैंसी के साथ। इसको देखो, जब से ये मेरे घर आई है ना, इसके पास बस यही एक काम है, एक फ़ोन ले लेती है, टुकुर टुकुर, और इसको कोई मतलब नहीं है, कोई इसके बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी। मैंने सोचा था इसके बाल नोच नोच के मारूंगी। मैंने सोचा था कि ये आएगी तो ढेर सारी अच्छी अच्छी तरीके की व्लॉगिंग करेंगे, लेकिन इसके पास ना ये जो ये है ना यंत्र, इससे इसको फुर्सत ही नहीं है। और मैं ना टोकती नहीं हूँ, इसका नाजायज फायदा उठाती है ये। 24 घंटे टुकुर 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 चला करता है। लड़ाई नहीं तो मारेंगे दीदी ने कहा इसको मार मार के सुधार दो। ये बिगड़ चुकी है, मतलब इसको कोई नहीं सुधार सकता। और देखो मेरा नहीं, तुमने एक्सेप्ट किया कि तुझे कोई नहीं सुधार सकता, तो इसको सच में कोई नहीं सुधार सकता। क्योंकि मैं इसको इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने इसको सिखाई है कि बेटा ये कर, लेकिन इसको मैंने एक भी दिन अमल करते हुए देखा नहीं है। देखो कितनी सीरियस मूड में हो जाती है, हंसते हंसते एकदम सीरियस। एक मैसेज आ जाता है भैया का, देखो इनकी चैटिंग ही चला करती है, पता नहीं किससे चैटिंग करा करती है।
चैटिंग पे भी लड़ाई करती, केवल ये ना यही काम करती है। और जब दीदी आएगी और जब इसको मार पड़ के ये सुधरेगी ना, हाय हाय, हम तो कहेंगे वीडियो बना के भेज देना बहन, इसको देखेंगे लात खाते हुए, क्योंकि ये ना बहुत बिगड़ गई है, बहुत। देखो 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 जरा देखो, एकदम भी सुधार नहीं है इसको, लग नहीं रहा इसका गला दबा देंगे इसकी। लाई आएगा इसको। गाइस मौसी मेरे को मार रही, मार नहीं रहे, मारेंगे। गाइस बताओ, जब मौसी बीमार रहती है तो बच्चों को होना इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, ये एक काम में हेल्प मेरी नहीं करती है। और फिर इसको खाने को दो ना तो ये कहते ये क्या है, बैगन, मौसी बैगन, ऐसे ऐसे बोलती है ये। इनकी मम्मी ने इनकी आदत इतनी खराब कर रखी है, मैक्रोनी, चाउमीन, मैगी खिला के, कि इनको जब मतलब अच्छा फूड दो ना, जैसे मेरे यहाँ तो आप लोग जानते ही हो कि मेरे यहाँ रोटी सब्जी पराठा सब्जी का ये सब का नाश्ता बनता है, तो इनको जब मिलता है तो कहती है मौसी ये क्या दे दिया है, बैगन। देखिए वो आया, वो उसको स्कूल में मैंने लंच में पराठा सब्जी दिया था, और फिर वो अभी आया दाल चावल खाना। ये लड़की एक दिन भी दाल चावल नहीं खाती, एक दिन। इसको खाना क्या है, चावल में खाएगी चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, बिरयानी में बिरयानी। अभी बाहर जाएगी 8 कबाब पराठा खाएगी। हाँ, इसको कबाब पराठा। मैंने पूछा बाहर का मैदा, मैंने पूछा अच्छा पराठा नहीं खाओगी, बर्गर मंगा दे, तो इस तरीके से करके लड़की मुझे परेशान कर रही है। और लेकिन मैं भी ना एकदम ढीठ हूँ, ढीठ। और मौसी जैसा नहीं मक्खन पॉलिश करूंगी मैं, इसको वही पराठा सब्जी खिला भी दी। हाँ, खिला भी दिया, रोज खिलाते। कभी मेरा मन कर गया ना कि हाँ आज सब्जी क्या ही बने, तो फिर सोचते कि चलो अच्छा आज मैक्रोनी बना दो। और मैगी तो मैं कतई कभी बच्चों को मॉर्निंग में नाश्ते में ना दूँ। इनकी मामी, इनकी मम्मी, ये सब ये लोग खिलाती है ना कि मैगी बच्चे खा लो, चाउमीन बच्चे खा लो, ये तो जीवन बनाएंगे। नहीं, अब कल भी मैं बनाऊंगी कद्दू। मैं नहीं खाऊं कद्दू, कल भी खाएगी और कल दिखाएंगे भी आपको। तो ये लड़की इसी तरीके से बाहर पड़ती है। गाइस तो अभी देखना, गाइस को लेके जाइए जरा। ये दिन भर में अभी ये जो भी करेगी ना, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या मेरा ब्लॉग है गाइस। ये अभी देखो, ये ऐसे करी ना, ये घंटों करती रहेगी। अभी तो मैं काम करने जा रही हूँ आगे का, और देखना मैं आज दिन भर इसको दिखाऊंगी। 3 बज रहा, अभी देखते हैं मुझे कितने टाइम बाद आएंगी, मैं सो जाऊँ। ये सोती नहीं है, इसको नींद नहीं आती है, सुबह उठ जाएगी अपना यंत्र लेके। तो ऐसे ऐसे चल रहा मेरे घर में आजकल। तो चलो ये भी महाराज आए हैं और ये पूरा खाना फिनिश नहीं हुआ ना तो बैंड बजेगी तेरी। ये तो बच्चा सीधा है मेरा, इसको जो भी दे दो खा लेता है। ये अपनी मामी के अभी ज़्यादा, तो मामी इनकी मैगी या चाउमीन देंगी तो कहेगी सेम की सब्जी दे दो। मैं सेम की सब्जी पराठा खाता हूँ। मेरे बच्चे भाई यही सब खाते हैं। मेरे बच्चे ये फालतू की चीज़ें नहीं खाते। फालतू की चीज़ें खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, लेकिन जिस टाइम पे जिस चीज़ का वक्त होता है ना वही चीज़ें खाते हैं। ये नहीं कि सुबह सुबह मैगी खा रहे, सुबह सुबह ब्रेड बटर खा रहे, ये केवल नहीं होता। ये सब मेरे यहाँ शाम का नाश्ता है, ये सुबह का नहीं है। ये इसको तो अभी देखो दिन भर बहुत मारेंगे। तो चलो अभी देखते हैं इन लोगों को, बस वंश खाना खा लेगा फिर मैं इन दोनों को सुलाऊंगी। और रिद्धि भी अभी इधर उधर टहल रही है और फिर हम लोग जाएंगे वेस्टेज ऑफिस। देखो मेरी सासू माँ सिलाई कर रही है। सिलाई में क्या कर रही हैं आज आप? बना रहे हैं। देखो किस कपड़े का बना रही है? तो आपका मैक्सी था। हाँ, मैक्सी। अच्छा ये जो नीचे बिछाते चादर ना, हाँ हाँ उसमें मैच करेगा। हाँ, उसीलिए। हाँ तो मम्मी इस तरीके से करके अपना जो भी छोटी मोटी कपड़े बचाए रहती है, इससे कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें अपनी बना लेती है। मैच करता है तो जब सब सजा दो बिछा दो तो अच्छा लगेगा। तो मम्मी इसी तरीके से अपना टाइम पास करती है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। हाँ। मम्मी बैठेंगी नहीं।
और आज साक्षी की मम्मी हम खूब मारने वाले हैं, काहे लिए? ये क्योंकि कुछ काम नहीं करती, बस मोबाइल खेला करती है। हाँ, तो मारो और क्या, है ना? मेरे पास सुधारो जरा उसको। हाँ। तो तुम्हारी बहन आवे तो सोचे तो कि हमारी बहन ने कुछ सुधार दिया इसको, बहुत खुश होगी। सही कह रहे हैं। हाँ ठीक, आज वही करेंगे उसके हाँ, साथ। मारो उसको। जो काम हम छोटा मोटा उससे कराओ। हाँ ये देखो पूजा किए थे, अभी तक मेरा दिया कपड़े जल रहा। पहलवाना, कपड़े तय करवाना, हम्म। छत पे झाड़ू लगवाओ। वो करेगी तो फिर वहीं पे फैल जाएगी। अरे नहीं भैया, मेहनत करना बहुत जरूरी है। पता नहीं कैसे घर द्वार मिल जाए, कैसे लाइफ बीते, जरूरी होता है। सही बात है। और क्या भाई। तो गाइस इतने दिन से सब्जी वाले नहीं आ रहे थे, आज फाइनली सब्जी वाले आ गए। और देखिए ऊपर एक बंदर है। आपने जिस दिन कहा ब्लॉग में उसी दिन आ गए। उसी दिन चलो आ गए। सब्जी वाला काम मेरा हल्का हो गया है, तो चलो सब्जी ले लेते हैं फटाफट। सो गाइस फाइनली कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद सब्जी वाले आ गए, तो मैंने सब्जी ले ली। और उसके लिए मुझे मार्केट अब नहीं जाना पड़ेगा। फिर मुझे अपनी एक साड़ी को ड्राई क्लीन के लिए देनी है, क्योंकि घर में है फंक्शन, और जब तक साड़ी एकदम फ्रेश तरीके से ड्राई क्लीन होती नहीं है ना, तो जो भारी साड़ियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर साड़ी देने के बाद इधर हम और साक्षी दोनों लोग निकल पड़े हैं बातचीत करते हुए, जिसमें हम कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं लिया। इतनी व्लॉगिंग करते करते जाते कोई तो पहचान ले। इतने कम भी सब्सक्राइबर नहीं है, मुझसे क्यों नहीं पहचान? गजब बेइज्जती है। यहाँ के नहीं है ना, तो विदेशों के। तो विदेश से क्यों हम भी चलते हैं फिर वहीं पे। यहाँ पे देख के सामने से आना और मिलना, इतना कॉन्फिडेंस अभी इस सिटी में नहीं हुआ। बहुत ही मतलब कि बड़े ये सो फैमिली कुछ बातें करने के बाद, साक्षी कुछ डाउट क्लियर करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट की तरफ निकलते निकलते हम लोगों को मिल जाता है गन्ने का जूस। तो गन्ने का जूस ना पियो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन इसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा, क्योंकि अगर फास्ट फॉरवर्ड ना करो तो सारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, जो कि फिर आप लोग उसको स्किप कर करके देखोगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करती हूँ। तो इधर गन्ने वाले ने ऐसी छतरी लगा रखी थी, मेरी हाइट इतनी छोटी थी कि मैं तो उस पर लड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन साक्षी को झुक के चलना पड़ा था। तो फिलहाल उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके हैं। कुछ मुझे फ्रूट्स लेने थे, क्योंकि घर में मुझे कोई आने वाला है ना, मैंने जैसा कि बताया कि कुछ लोग आने वाले हैं, तो थोड़ा मुझे कुछ चीज़ें बनानी है। इस वजह से मैंने कुछ लिए फ्रूट्स। और भी मंडी में मुझे बहुत सारे काम थे, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि अभी मेरे घर में पड़ रही है मतलब मेरी नंद की इंगेजमेंट। कज़न मतलब है, मेरे चचेरी नंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है हम लोगों में। तो उनकी ही इंगेजमेंट की तैयारी चली थी, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। जैसे कि मुझे कुछ भी होता है ना, कोई भी फेस्टिवल पड़े या कोई भी शादी वादी पड़े, तो मुझे लिपस्टिक, नेल पेंट ये सब लेने की ना इतनी बुरी आदत है कि क्या ही बताऊँ। तो इधर मैं आ चुकी हूँ, सारी चीज़ों को देख रही हूँ क्या क्या लेना है। मुझे कुछ अपने लिए भी लेना था और साक्षी के लिए, रिद्धि के लिए भी लेना था। तो रिद्धि के लिए भी मैंने ले लिया और अपने लिए भी ले लिया, और मैं फिर सीधा आ गई हूँ ये चाट वाले के यहाँ। फिर बाहर निकले और फिर खा रहे हैं। काम जरा सा रहता है, क्या दे बेकर नहीं पता, बस अपना पिकिया खा के घर चले जाएंगे। बस हाँ तो बोलती ऑफिस जाना। किसके ऑफिस? नौकरी करते हैं हम। वेस्टीज ऑफिस। वो कौन जाता है? हो गया। अच्छी है। बोल दिए मिर्चा तो खूब ढेर सारी चटनी डाल के बढ़िया बना दिया इन्होंने। चलो अब घर चलेंगे तो मिलेंगे। हम पहले आधा खाते हुए दिखाएंगे आपको। बहुत टेस्टी है, तीखी भी है। मौसमी मिर्चा निकाल के फेंक दिया। मिर्चा निकाल के मैंने फेंक दिया और मीठी चटनी ऊपर से डलवा ली। और घर पे आ गए हैं, बस थोड़ी देर के लिए गए थे, 5 बजे गए थे, 6:30 बजे तक घर आ चुके हैं। मुझ फुसला दे, खुद चली गई, साथी दीदी को ले गई। कंजूस मम्मी बस
तो रिद्धि सो ही रही थी और मैं होके आ गई। बस अब जो जो ज़रूरी का सामान था वही लिया है, फालतू का नहीं। अभी इतनी चीज़ें ली हुई है ना कि अभी तो कुछ खास मन भी नहीं कर रहा लेने के लिए। और वेस्टीज ऑफिस लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गया क्योंकि अजीत ने कहा मैं फ़ोन करके मतलब वहाँ ऑफिस से ऐसे डायरेक्ट ही मंगा लेंगे। वहाँ के एक स्टाफ है वो मेरे घर के पास में आके रहते हैं, तो वहीं से उन्हीं से मंगवा लेंगे और ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। तो चलते हैं अब चाय बनाने क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सब फैमिली सारी बातचीत करने के बाद फिर मार्केट से आने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मुझे बनानी थी शाम की चाय। तो आजकल ना जो होली का सामान है इतना सादा हो गया है, बस उसी को ख़त्म करने में लगे हैं आजकल। रोज़ दिन यही सब जा रहा है नीचे। मुझे तो बस अब ये डर लग रहा है कि किस दिन अजीत कह देंगे कि बस अब ये सब बंद करो और जो घरेलू कुछ हो तो वो दिया करो। वैसे तो मैं हर मतलब कि कर देती हूँ, बदल देती हूँ, लेकिन जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो आने के बाद इतना समय नहीं रहता कि ये सब बदल के बनाएं। तो इधर मैंने फटाफट चाय बना लिया और नमक पारा के साथ मैं दे आई हूँ नीचे चाय। और फिर उसके बाद मैंने कुछ सामान लाया था जिसमें से ये देखो छोटा सा अचार का डिब्बा, ये 10 रुपये का था तो मैंने ले लिया। मुझे छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है लेना। और कुछ चीज़ें जो मेरे बाथरूम की ख़त्म थी वो भी ले लिया, किचन की ख़त्म थी वो भी ले लिया है। और अब सब चीज़ों को जहाँ जहाँ रखना चाहिए वहाँ पे मैं रख देती हूँ। जिस चीज़ को डब्बों में भरना है उसको डिब्बे में भर लेते हैं। जैसे कि मेरा बेसन ख़त्म हो रहा था और आने वाले हैं कुछ गेस्ट मेरे घर पे, तो मैंने कहा ला सारी चीज़ों को भर लें और अच्छे से रख लें। ऐसे चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखो ना तो सही रहता है। और फिर मैं एक्टिव पॉपकॉर्न लाई थी बच्चों के लिए, वो बना रही, तो चलो बच्चों को देते और खुश करते हैं उनको। एक गाइस किचन का काम वाम हो गया है कंप्लीट और मैं आ गई हूँ रूम में। रूम में हालत देखो ऐसी खराब है, बाहर बंस चिल्ला रहा है क्योंकि उसके पापा बुला रहे हैं। और कमरे की हालत इस कदर बुरी है। और अभी क्योंकि बच्चे ना पढ़ाई कर रहे हैं, वो एज यूजल फ़ोन ही देख रही है। उसके लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, नो मोर टारगेट। अपने पापा इसके आए उनसे भी इन्होंने अच्छे से बात नहीं की, इतना समझाने के बाद भी नहीं, तुमने नहीं की। हाँ, फिर ये बस ऐसे फ़ोन लेके कभी ये वाली टांग उठी रहती, कभी ये वाली टांग उठी रहती है इसकी, ठीक है। और 1 घंटा 15-20 मिनट से बस अपना 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा है, इतनी इसमें मिस्टेक कर रहा है। लेकिन ये लड़की बड़ी सिस्टर होने के बाद भी इसको करेक्ट नहीं करे कि हाँ बेटा तुम यहाँ पे करेक्ट करो अपने आप को। नहीं, सुन रही बकवास हाँ मैं कराऊँ। ये लड़की बस अपने पेट पूजा पे ही ध्यान देती है, देख रहे हैं ना। हांडी सबकी साक्षी को बाबा ने कहाँ गया मेरा पेट फिंगर चिप्स, कहाँ फिंगर चिप्स दादा ले गए, देखो मेरा तो पेट भी नहीं। इसके बाबा फिंगर चिप्स लाए बच्चों के लिए, दिया यहाँ चिप्स फिंगर चिप्स रखी है, वो देखिए जैसे कि कर रही है ना, बस टुकुर इसका देख के ना हमारा माइग्रेन का दर्द होने लगा। हम तो ये सोच रहे हैं बस कि इसके मम्मी पापा कैसे टॉलरेट करते हैं इसको। तो ये इसकी यही सीन है। और अभी मैं बैठ रही हूँ। अपना नाम बता दो, माय नेम इज रिद्धि श्रीवास्तव, आई क्लास 15-20 मिनट से इन लोगों का यही चल रहा है। माय नेम इज रिद्धि श्रीवास्तव, माय नेम इज राजवंश श्रीवास्तव, और कुछ ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ, इन लोगों की डायरी अभी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इनको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं देखेंगे। अभी मुझे कूलर में पानी भी भरना, अभी बहुत सारे काम है, तो चलते। और वंश का अगर हुआ तुम्हारा तैयार, इनका नहीं तैयार हो रहा। जब इनका तैयार हो जाएगा तो आपको सुनाएंगे कि 1 मिनट का इंट्रोडक्शन में वंश क्या बोलते हैं। अभी मुझे 15-20 मिनट से सुना रहे हैं, ही शी मिक्स हो रहा है उनका, क्या ही कर सकते हैं। तो फैमिली अब साक्षी ना वंश का सुन के उसको जोश आ गया। फिर वो कह रही थी यार ये तो बहुत इजी है, तो मैंने कहा चल अब तू 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे अपना। तो अब इसकी फटी है और अब ये इंट्रोडक्शन देगी अपना 1 मिनट में। आप लोग टाइमिंग काउंट करना, ये 1 मिनट में क्या बोलती है। 1 2 3 स्टार्ट। चलो हाय एवरीवन, माय नेम इज सिद्धि सिन्हा, आई एम इन क्लास 9, मेरे को सेक्शन नहीं पता।
I study in अरे मतलब I read in मैं भूल गया लाइन ये देखो, यही होता है, यही नहीं मतलब लाइन में थोड़ी गड़बड़ स्कूल का बताना था कि स्कूल कौन है तो उसमें लाइन में थोड़ी गड़बड़ है क्या करे खा रहा है रीटेक टाटा। गाइस जानते 1 2 3 स्टार्ट। गाइस जानते हैं 1 मिनट स्टार्ट। चलो Hi everyone, I am Siddhi Sinha from Raebareli. I study in class 9 in New Standard Public School. My father name is Mr. Chandra Prakash Sinha. My mother name is Mrs. Deepmala Sinha, also known as an actress or influencer. My brother name is Veer Sinha, and that is all about me. Thank you so much. Bye. ये रहा इनका इंटरव्यू। अब सब तेरा। ये क्या है? ये क्या है? What इनके is this behavior? ये इनके पैर में फंसा पड़ा है इसलिए इनका। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ये क्या था? इन लोगों का कोने में कहा इन लोगों का कुछ ना हो पाएगा।